प्रोजेक्ट मैनेजर फंक्शन का सेकंड वाला फंक्शन है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या करना होता है, इसके अंदर हम लोगों ने हमारी जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ जो भी टीम होती है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। इट इज़ द बेसिक इश्यूज बिकॉज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द सिमुलेशन प्रोजेक्ट टीम इज टेम्परेरी एंड ऑन द बेसिस लिमिटेड इज अवेलेबल टू मैनेजर। कहते हैं ये सबसे बड़ा इशू है, बेसिक इशू ही है, क्योंकि जो हमारे सिमुलेशन प्रोजेक्ट का सबसे बिगेस्ट पार्ट होता है वो क्या होती है, वो टीम होती है। वो टेम्परेरी और लिमिटेड बेसिस पर प्रोजेक्ट मैनेजर को अवेलेबल होती है। इन दिस फंक्शन वी डिस्कस 3 बेसिक चार्ट्स। अब इस ऑर्गेनाइजेशन वाले जो फंक्शन है इसके अंदर हम लोग 3 तरह के चार्ट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है और ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, सेकंड पे आ जाता है हमारे पास मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, थर्ड पे आ जाता है लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट या लीनियर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की बात करें, इट प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ टू ऑर्गेनाइज द टीम। हमारी टीम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बेसिक एक हमें फ्रेमवर्क जो होता है वो प्रोवाइड करता है। बट इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स। अब हमारी जो भी सबसे पहली बात ये कि ये हमारा जो टीम होती है, ऑर्गेनाइजेशन टीम होती है, उसका फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, लेकिन हमारी जो भी होस्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनके दरमियान में और जो भी टीम मेंबर्स होते हैं प्रोजेक्ट के उनके दरमियान में कोई भी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन नहीं करता है हमारा ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है। उसके बाद सेकंड पे आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल मैट्रिक्स चार्ट। अब ये क्या करता है, ये होस्ट ऑर्गेनाइजेशन और जो डिफरेंट टीम मेंबर्स होते हैं उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है उसको एक्सप्लेन करता है। अब मैट्रिक्स से पता चल रहा है कि इसमें 2 एक्सिस होंगे, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक होता है हमारे पास वर्टिकल एक्सिस। अब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं। ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस द चार्ट कंटेन द होस्ट ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट फॉर ईच टीम मेंबर्स। हॉरिजॉन्टल चार्ट जो होता है उसके ऊपर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो और हर टीम मेंबर जो होते हैं वो हमारे इसके ऊपर कंटेंट्स करते हैं। ऑन द वर्टिकल एक्सिस द चार्ट कंटेन द डिफरेंट प्रोजेक्ट। और जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो टीम मेंबर्स को असाइन किए जाते हैं। अब जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस का जो भी इंटरसेक्शन होता है वो हमारे पास टीम मेंबर्स की आइडेंटिफाई को लिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाला चार्ट आ जाता है लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है, यूज इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज विद द प्रोजेक्ट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। हमारा जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट होता है वो और इनके ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट का यूज करते हैं। अब हमारे पास लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आ जाती हैं। सबसे पहले तो इसका पर्पस क्या होता है। लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट आर यूज्ड टू शो हु पार्टिसिपेट इन ईच एक्टिविटीज एंड टू व्हाट एक्सटेंट, कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं जो एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इस चीज को शो कराने के लिए हम लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट को यूज करते हैं। दे डिपेक्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल फॉर स्पेसिफिक टास्क इन अ प्रोजेक्ट। के अंदर जो भी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसको भी शो कराते हैं। नेक्स्ट है हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसका सेकंड पॉइंट आ जाता है कि हमारे ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की तरह विच शो द हायरार्की स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट स्पेशली फोकस ऑन द रिलेशनशिप विद द प्रोजेक्ट। के अंदर जितने भी रिलेशनशिप होते हैं उनको जो है स्पेशली फोकस करता है हमारा लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट। और जो भी हायरार्की होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की उसको भी उस पर भी वो फोकस करता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप विद वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। हमने पढ़ा कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के ऊपर जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं उन सबके दरमियान में क्या क्या रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग अपना लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट जो है उसको यूज करते हैं। जैसे वर्क ब्रेकडाउन जो स्ट्रक्चर है, टास्क आर रिप्रेजेंटेड वर्टिकली। इसके जो टास्क होते हैं वो वर्टिकली रिप्रेजेंट किए जाते हैं और इसके ऊपर जो भी पर्सन्स होती हैं, जो भी डेजिग्नेशंस होती हैं, जो भी प्रोजेक्ट के मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे हॉरिजॉन्टली यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जो है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर आता है डिग्री ऑफ पार्टिसिपेंटेशन की डिग्री क्या है। ईट इंटरसेक्शन बिटवीन अ वर्टिकल वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर टास्क एंड अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट टास्क
अच्छा, हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि हमारे जो इंटरसेक्शन होते हैं वर्टिकल वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और हॉरिजॉन्टल वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के दरमियान में, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं वहाँ पर जाकर हमारे जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं या जो भी हमारे मेंबर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है उस पॉइंट पर आकर। जैसे ये वर्टिकल है और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। अब यहाँ पे ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पे हमारी प्रोजेक्ट जो मेंबर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि उनको हमने कौन कौन सा टास्क जो है वो असाइन करना है। अब इसके अंदर हमारे कॉमनली यूज्ड कोड जो हमें है, तो हम लोगों ने अपनी बुक के अंदर भी अगर देखें तो हम लोगों ने 5 कॉमनली यूज्ड जो हम लोगों ने पढ़े थे कोड, एक था P, दूसरा था S, एक था W और एक था A और R, ठीक है, पासवर्ड। ये 5 हमारे पास कोड हैं जो कॉमनली हमारे लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट के साथ यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले P, इसका मतलब होता है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी द पर्सन विद प्राइमरी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लीटिंग द टास्क। एक पर्सन जिसकी अथॉरिटी प्राइमरी है, जो कि बुनियादी अथॉरिटी रखता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टास्क की कंप्लीशन करे। सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस जो है वो सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। एक्ट एज अ बैकअप टू द इंडिविजुअल्स विद द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इंडिविजुअल्स का बैकअप होता है उसके तौर पे एक्ट करता है। फिर डब्ल्यू जो कि शो करता है वर्कर को, तो वर्कर एसेट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल्स इन अ कंप्लीटिंग द टास्क। फिर अप्रूवल जो हमारे फीडबैक होते हैं हमारे रिजल्ट के एंड, हमारे टास्क का जो रिजल्ट आता है उसके एंड पे जो फीडबैक होते हैं उसके लिए हम अप्रूवल का यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है आर जो कि रिव्यू करते हैं, रिव्यू द रिजल्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑन अदर ऑनगोइंग एक्टिविटीज़। जितने भी ऑनगोइंग एक्टिविटीज होती हैं उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आते हैं, उनके जो पॉसिबल रिजल्ट होते हैं उनके ऊपर रिव्यूज़ करते हैं। फिर लास्ट वन आ जाता है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी इन यूजेज। नॉट ऑल टास्क रिक्वायर बोथ अ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअली। हमारा ज़रूरी नहीं कि हर टास्क की प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट्स को इंडिविजुअली रिक्वायर करे। सम टास्क माइट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड रिक्वायर ओनली वन पर्सन इन्वॉल्वमेंट। हो सकता है कि कुछ टास्क जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और सिर्फ एक ही पर्सन उनके अंदर इन्वॉल्व हो। If an individual is not involved in a particular task, the intersection for that take task होता है remain blank। तो वो जो भी intersection होती है, अगर किसी टास्क पे जाके कोई भी पार्टिसिपेंट जो है हमें शो नहीं कराता तो वो हमारे पास टास्क होता है वो ब्लैंक हो जाता है।